दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 ऑफिशियल ओएमआर सीट चलिए देखिए। अभी बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल ओएमआर सीट टीचर भर्ती का जारी किया गया है और यही ओएमआर सीट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। आपको एक ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग कितना क्या रहने वाला है, कितना ऑप्शन आएगा, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको क्लियर ओएमआर सीट देखने के बाद पता चल जाएगा। सबसे मेन है दोस्तों कि ओएमआर सीट में अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं और कितनी भी अच्छी तैयारी की है, सभी तैयारी आपका बेकार चला जाएगा, सीधे आपका ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक भी आपको गलती नहीं करना है। प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताने वाले हैं, कैसे आपको ओएमआर सीट फिलअप करना है, सब्जेक्ट कैसे क्या चूज करना है। तो चलिए के करके सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपके काम का वीडियो, आप इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और पता चले कि आपका ओएमआर सीट ही रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से अभी आज ही के डेट में कुछ ही मिनट पहले डेमो कॉपी ओएमआर सीट का जारी किया गया, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी कोई भी ओएमआर सीट में मिस्टेक ना करे। अब आप देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से बहुत सारे परीक्षा ली जाती है और हज़ारों की संख्या में अगर 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं तो इसमें से 10,000 15,000 स्टूडेंट ओएमआर सीट की गलती के कारण से सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि हमें तो पता है, इसमें रोल कोड रोल नंबर ही फिलअप तो करना है, रोल नंबर फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेट, लेकिन आपको सावधानी से फिलअप करना है। अभी हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं दोस्तों, अब तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ओएमआर सीट को कैसे फिलअप करना है जिससे आपका 0% मिस्टेक हो। तो चलिए आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। ये जो ओएमआर सीट है दोस्तों, यही हूबहू ओएमआर सीट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर सीट आंसर सीट। यहाँ पर ऊपर में रहेगा ओएमआर सीट सीरियल नंबर, जो कि यहाँ पर बारकोड में भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहता है, वही नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ओएमआर सीट में कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना। अगर ये बारकोड में थोड़ा भी बहुत त्रुटि होता है तो ये चेक ही नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर ओएमआर स्कैनर की ओर से चेक किया जाता है, तो इसलिए चेक ही नहीं हो पाएगा। पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो अभ्यर्थी पृष्ठ 1 पर दिए गए अनुदेश को ध्यान से पढ़े एवं उनका अनुपालन करे। ये जो है आपको निर्देश दिया हुआ रहता है, तो निर्देश में यही रहता है कि आपको सही तरीके से रोल नंबर फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेट, ये सब सही तरीके से। अब आपको फिलअप में क्या करना है, तो ओएमआर सीरियल नंबर ये लिखा रहेगा। पहला काम यहाँ से आपको ये करना है, फर्स्ट नंबर में देखिएगा तो इसमें आपको अपना नाम फिलअप करना है। वैसे बेहतर ये रहता दोस्तों कि इसमें नंबरिंग कर दिया जाता, तब मिस्टेक होने का चांस कम था। अगर 1 नंबर और रोल नंबर में 2, बहुत सारे एग्जाम में देखिएगा तो नंबरिंग किया हुआ रहता है, 3 हो गया, फिर यहाँ पर चौथा, तो इस तरह से रहता है कि 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, तो सभी मिला लेते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम देना है, नाम जो भी आपका एडमिट कार्ड में है हूबहू यहाँ पर कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर, इस तरह से आप अपना नाम फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक रोल नंबर जो है इसको आपको समझना है। अब तक आपको ये नियम नहीं पता होगा जो आपको बताने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना, जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है, 2 है, इस तरह से 94 है तो यहाँ से 1994, ये इसको रंगना नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो प्राथमिक मुख्य पेपर विषय यहाँ पर हो गया, प्राइमरी मेन सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जनरल स्टडीज। तो ये है जो है दोस्तों 1 to 5 का ओएमआर सीट है। 1 to 5 में देखिएगा तो सब्जेक्ट चूज का ऑप्शन नहीं है, बस जनरल स्टडीज है। टोटल 120 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर ABCD जो भी आपका ये, और यहाँ से अपना गोला रंग देना है। अब लास्ट में आ जाना है। लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो सिग्नेचर नहीं भूलना, अगर आप सिग्नेचर भी भूलिएगा तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश वाले कॉलम में इंग्लिश, हिंदी वाले कॉलम में हिंदी। अब सिग्नेचर में क्या करते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर कभी भी दोस्तों रनिंग हैंड राइटिंग यानी कि स्मॉल लेटर कैपिटल इस तरह से मिलाकर जैसे आप करते हैं उस तरीके से होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, ये देखिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इस बार क्या किया गया है बीपीएससी की ओर से, यहाँ पर देखिएगा तो कैंडिडेट फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस सीट, यानी कि अटेंडेंस सीट पर कैंडिडेट का फोटो सिग्नेचर, और देखिएगा सिग्नेचर आंसर सीट पर वेरीफाई हो गया। ये वीक्षक के लिए है, वीक्षक का देखिएगा यहाँ पर सिग्नेचर है, तो यानी वीक्षक को भी इस बार जिम्मेदारी दिया गया है कि आपको कुछ भी नहीं भूलना है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थी का अटेंडेंस सीट पर फोटो सिग्नेचर रहना चाहिए, सिग्नेचर नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ फिलअप होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा हैव बीन वेरीफाइड, यानी वीक्षक की ओर से वेरीफाई किया गया, और ऑल्सो सर्टिफाइड दैट कैंडिडेट
हैज़ इनकोडेड यानी कि यहाँ पर देखिएगा सेम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यानी ABCD जो भी है आपका अगर B क्वेश्चन बुकलेट मिला है तो B सही तरीके से यहाँ पर बबल्स को गोला किए हैं। आंसर शीट एज प्रिंटेड ऑन दी क्वेश्चन बुकलेट, तो क्वेश्चन बुकलेट पर जो भी यहाँ पर BCD जो भी सीरीज है और यहाँ पर सिग्नेचर इन्विजिलेटर यानी वीक्षक करेंगे। अब ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये यहाँ पर आप देखिए माध्यमिक विषय का सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी रोल कोड है, रोल नंबर है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ है, ABCD इस तरह से हो गया। अब सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर देखिएगा समान अध्ययन सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चूज का ऑप्शन है, यहाँ पर हिस्ट्री है पार्ट 2 का, पार्ट 3 में देखिएगा क्रॉस है, ज्योग्राफी है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस अनुसार आपको चूज करना है। यहाँ पर देखिएगा तो आंसर में यहाँ पर है 1 से 10 हो गया, यहाँ पर 1 से 40 तक ये जनरल स्टडीज़ है। अब ये किसका है, तो ये 910 वालों के है। 9 से 10 में कितना टोटल रहेगा, तो यहाँ पर 40 देखिएगा ये है, और इसके बाद यहाँ पर आप 80 क्वेश्चन 40 ये हो गया पार्ट 2 में, और 40 फिर से यहाँ पर थर्ड सेक्शन में हो गया। तो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गया। 120 सभी में है, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन GS पेपर से संबंधित है, 40 टू पेपर 2 में चयनित विषय है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी का यहाँ पर आपको उत्तर देना है 40 का, और पार्ट 3 में देखिएगा तो चयनित विषय ज्योग्राफी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दे, तो इस तरह से 120 का हो गया। यहाँ भी आपको फोटो सिग्नेचर करना है। इसके बाद अगला OMR सीट यहाँ पर देखिएगा, तो ये भाषा पेपर का है, लैंग्वेज पेपर का, ये सबके लिए है। 1 से 5, 9 से 10, 11वीं 12वीं सब के लिए क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है, तो ये तो आसान रहने वाला है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन आपको तैयारी इतना कर लेना है कि जिससे आपको मिनिमम 30 का पार आप कर पाए। तो इसमें से जो भी आप चूज कीजिएगा, हिंदी उर्दू बांग्ला का है, तो हिंदी मैक्सिमम तो स्टूडेंट हिंदी वाले ही है, तो हिंदी यहाँ से जो भी आपका पार्ट 2 में है इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चन है, तो ये हो गया। इसके बाद पार्ट 2 जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किया हिंदी उर्दू बांग्ला, 25 इंग्लिश सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि इंग्लिश में भी 30% आना चाहिए। कुल आपको मिला करके यानी टोटल 100 जो क्वेश्चन है 75 प्लस 25 दोनों में मिला करके आपको 30% चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर चाहिएगा तो रंगना है, आपकी मर्जी है, जो भी आपको बन जाए। इसके बाद यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड हो गया तो 100 क्वेश्चन, यानी दोनों में से मिला करके टोटल कंबाइन करके आपको 30% मार्क्स चाहिए। अब दोस्तों रही बात निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग में देखिएगा दोस्तों, तो टोटल यहाँ पर जो ऑप्शन की एंट्री है 5 ऑप्शन की। अभी BPSC की ओर से जो भी हाल फिलहाल में परीक्षा ली गई है, साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए 11वीं 12वीं का भी, तो यहाँ पर माध्यमिक मुख्य पेपर विषय सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिएगा, तो ये मेन सब्जेक्ट का हो गया पार्ट 2 का, हिंदी बांग्ला उर्दू संस्कृत अरबिक जो भी आपका है, ये 910 वालों के लिए है। तो अगर आप हिंदी आपका है तो हिंदी से संबंधित जो भी आपका है उसको आपको आंसर देना है। तो इस तरह से हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप 11वीं 12वीं वालों का देखिए, तो 11वीं 12वीं वालों का देखिएगा तो यहाँ पर है सब्जेक्ट है पार्ट 2 में, तो इतने सारे टोटल 30 सब्जेक्ट है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सामने आपको बबल्स करना है। जनरल स्टडी टोटल 40 क्वेश्चन शुरू में आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वाला 80 क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप तो OMR सीट देख ली। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग की बात जहाँ तक है दोस्तों, तो टोटल ऑप्शन देखिएगा तो हर सब्जेक्ट में 5 है। 1 से 5 में भी टोटल यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन जो टोटल रखा गया 5 ऑप्शन रखा गया है। और अभी BPSC का देखिएगा तो जो PT एग्ज़ाम लिया गया लेटेस्ट 68वीं PT का, तो उसमें क्या था दोस्तों कि E ऑप्शन भी रखा गया था। तो E ऑप्शन रहने के बावजूद जो नेगेटिव रखा गया था 1/4। और अगर यहाँ पर देखिएगा तो हाल फिलहाल में 68वीं का जब मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ था, अभ्यर्थियों से वोटिंग मांगा गया। तो वोटिंग में यह था कि अगर हम 4 ऑप्शन रखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखेंगे। तो यहाँ पर अब 1/3 की संभावना बिल्कुल ही कम है। 5 ऑप्शन आया है तो 5 ऑप्शन के अनुसार 1/4 जो पिछला पैटर्न 68वीं में था वहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ दिनों में BPSC की ओर से फॉर्म फिलअप हो गया है तो ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया जाएगा। अब लास्ट चीज़ है दोस्तों, आपको रोल नंबर कैसे फिलअप करना। अब देखिए इधर वालों में जो 100 क्वेश्चन है, अगर इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक होगा तो कुछ खास इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट में मिस्टेक कर लीजिएगा तो सीधे आप बाहर हो जाइएगा। इसका बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि जैसे अगर आपका रोल नंबर 2, 3, 4 इस तरह से है, कुछ भी मान लेते हैं,
तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर 2 पर पे आकर नहीं रंगना, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। अब होता क्या है कि 2 आपको दिखेगा यहाँ पर, लेकिन मिस्टेक से गोला जो है 3 में मिस्टेक से रंग जाएगा। और ये कब होगा आपको पता चलेगा, जब आपका आधा गोला इस तरह से रंग आ गया। अब आपका OMR शीट सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। और आप सोचिएगा कि इसको ब्लेड से मिटा देंगे, व्हाइटनर से, तो ये सब OMR शीट मशीन अब लेटेस्ट वाला आ गया, इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ये 2 है तो 2 के सामने क्या करना है, जो भी आपका रोल नंबर है एक बार वेरीफाई करके फिर से यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। 2 है तो 2 में आपको थोड़ा सा डॉट बिंदु दे देना है। इसके बाद 3 है तो 3 के सामने ढूंढ करके बिंदु दे देना है, 4 के सामने बिंदु दे देना है, इस तरह से। अब अगर देखिए ये बिंदु देने में आपको अगर मिस्टेक भी हो गया तो ये थोड़ा सा डॉट है, इसको मशीन बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर अगर आपका 2 के जगह पर 3 था तो 3 में अगर आप बबल्स कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये रंग दीजिएगा फिर 3 में चाहिएगा बबल्स करना, तो फिर सीधे आप बाहर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको अपनाना है, आपको 0% गलत होगा। थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट अधिक समय लगेगा, लेकिन आपको सही तरीके से फिलअप करना है। तो यहाँ से आपको पहली बार नया चीज़ के बारे में पता चला। इसी तरीके से आप बबल्स को यहाँ पर गोला कीजिएगा। जो भी आपका रोल नंबर इसमें एक लिख लीजिएगा, फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 2 है तो 2 के सामने थोड़ा बिंदु दे दीजिएगा, 3 के सामने बिंदु दे दीजिएगा, 4 के सामने डॉट इस तरह से पेन से दे दीजिएगा। अब ये हो गया, फिर से एक बार मिला लीजिएगा अपना रोल नंबर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ बिंदु है वहीं वहीं आपको गोला करना है, तो गलती नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि आपको दिखेगा यहाँ पर 3 है, लेकिन आप 4 में बबल्स गोला कर दीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल गया। दूसरी बात दोस्तों, अब आपके पास 40 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों बहुत ही कम प्राइस पर एक स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं जिससे आप आसानी से टीचर भर्ती में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और आपका एक सीट पक्का हो जाए। फटाफट आप सभी जाइए सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। आप लोगों की बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। साथ ही अभी BPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 20-25 साल में, सभी का प्रीवियस ईयर 1 लाइनर PDF के रूप में देंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों कि बिहार GK साइंस वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। इसको आपको सीधे रट जाना है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं और बाकी आपको जो भी मैथ का वीडियो मिलने वाला है, रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब सभी सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को वीडियो देंगे, आपका बेहतरीन स्कोर हो जाएगा और आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो आप सभी फॉर्म तो फिलअप कर ही लिए, OMR शीट सारा कुछ दे ही दिया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझ में आ ही गया। तो जाइए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है कमेंट में, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए। आप सभी टीचर भर्ती के लिए क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी आपका हो जाएगा, जिससे आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। अगर आप इस बार चूक जाइएगा और सोचिएगा सिलेक्शन ले लेना, तो अगली बार कंपटीशन बढ़ जाएगा और क्या पता आपको भर्ती के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी इंतजार करना पड़ जाए।